बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ां दरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात मुबारका पर। मैं हूं एडवोकेट आतिफ एहसान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आतिफ पाकिस्तानी अल वकील। आज हम जिस टॉपिक को आज हमने चुना है, मौजूद बहस ला रहे हैं या जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, वो है एक स्टे के बारे में। हमारी अदालतों में ये एक बड़ा कॉमन सा वर्ड है कि स्टे, इंटरिम स्टे जो है वो कैसे हासिल किया जाता है, या इंटरिम स्टे जो है वो अदालतों में जब हासिल किया जाता है या कोई शख्स जो है वो अदालत में अपना रिलीफ लेने आता है स्टे के हवाले से, जो आम जुबान में कहा कोई शहरी किसी दूसरे के खिलाफ या कोई शख्स दूसरे शख्स के खिलाफ स्टे हासिल करने के लिए अदालत से रुजू करता है, तो वो कैसे हासिल किया जा सकता है। आपने अक्सर सुना होगा कि किसी फलां शख्स ने दूसरे की प्रॉपर्टी पर स्टे लगवा दिया, फलां शख्स ने दूसरे की प्रॉपर्टी पर स्टे लगवा इंटरिम स्टे लगवा दिया। तो वो स्टे बेसिकली होता क्या है और वो किन इंग्रेडिएंट्स पर पूरा उतरा जाए तो वो अदालतों से उस रिलीफ को लिया जा सकता है। ये आम फहम जुबान में मैं अपने नाजरीन को बताना चाहूँगा ताकि किसी आम शहरी को भी इसके बारे में पता चल सके। बेसिकली इंटरिम स्टे जो है वो सीपीसी की में ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत हासिल किया जाता है। हमारी कानूनी जुबान में ये ऑर्डर 39 रूल 1-2 के तहत मिलता है। जब किसी शख्स को किसी दूसरे के खिलाफ कोई दादरसी हासिल करना होती है कि उसको फौरी तौर पर रिलीफ चाहिए वरना उसे नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा, तो वो शख्स अदालतों से रुजू करता है। अब जब वो अदालत में स्टे हासिल करने के लिए रुजू करता है, तो मैं नए आने वाले जो हमारे लॉ फेलोज हैं या एसोसिएट्स हैं नए, उनके लिए भी ये उनको भी बताना चाहूँगा, उनको भी वो भी इससे कुछ सीख सकते हैं कि जब अदालत में किसी शख्स के रिलीफ के लिए या किसी शख्स को हम स्टे दिलवाने के लिए अदालत में कोई दावा दायर करते हैं, तो उसमें अदालत को सिर्फ हमें यह बताना होता है 3 इंग्रेडिएंट्स होते हैं स्टे के। उन 3 लवाजमात का पूरा होना जरूरी है, जिसमें नंबर 1 प्राइमा फेशियाई, नंबर 2 बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, नंबर 3 इरिपेयरेबल लॉस। अब अगर आपके दावे में या उस शख्स की हासिल इस्तदा में वो 3 लवाजमात पूरे हैं, तो फिर उसको स्टे अदालत ग्रांट कर देती है। अब ये 3 लवाजमात प्राइमा फेशियाई, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस और इरिपेयरेबल लॉस, इसको सादा जुबान में इसकी एग्जाम्पल जो है वो मैं बताना चाहूँगा ताकि हर देखने वाले व्यूवर को जो है वो आसानी से समझ आ सके। वो ये है कि मिसाल के तौर पर एक शख्स ने दूसरे शख्स को से गिरवी घर लिया 10 लाख रुपए में 2 साल की मुद्दत के। अब अदालत में जब दावा दायर किया जाता है तो हमें कुछ चीजों का कानूनी तौर पर ख्याल रखना बहुत जरूरी है। वो ये है कि वो जो गिरवी नामा है उस पर दोनों फ्री कैन के दस्तखत व अंगूठा जात होने चाहिए, 2 गवाहान कम अज कम होने चाहिए और कम अज कम मालियत जो है वो उसकी 500 रुपया या 1200 रुपया, इन दोनों में से किसी पे वो लिखा जा सकता है। अब आ जाएं कि वो 10 लाख रुपए में उस शख्स ने वो गिरवी घर अगर लिया है,
मुद्दत 2 साल लिखी है, 3 साल लिखी है, 5 साल लिखी है, तो अब मालिक तब तक वो घर खाली नहीं करवा सकता जब तक वो उसके पैसे वापस ना कर दे। लेकिन अगर उसमें रहने वाले को ये पता चल जाए या मालिक जबरदस्ती उस शख्स को उस घर में से निकालना चाहे मुद्दत पूरी होने से पहले, बगैर किसी नोटिस दिए, या वो पैसे दिए बगैर उसे जबरदस्ती निकालना चाहे, तो फिर क्या वो शख्स करता है, वो अदालत से रुजू करता है। वो कहता है, अदालत में आके इस्तदा करता है कि मैंने 10 लाख रुपए में के एवज ये घर जो है 3 साल मुद्दत के लिए लिया, लेकिन फलां शख्स वो जो ऑनर है उस घर का, वो मुझे पैसे दिए बगैर वहां से निकालना चाहता है। अब ये एक फिट केस होता है स्टे हासिल करने के लिए। उसके लवाजमात इसमें तीनों पूरे हैं। कैसे कि प्राइमा फेशियाई जब वो मालिक जो है उसे घर से बाहर निकालना चाहता है, तो उसकी बदनीयती, बादी नजर में उसकी बदनीयती नजर आ रही होती है कि वो उसके पैसे खुर्द बुर्द करना चाहता है। दूसरा, बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस, वो ये होगा कि वो पैसे दिए बगैर उसके रहने की जगह उसकी मुद्दत से पहले छीनना चाहता है। तीसरा, इरिपेयरेबल लॉस। अब इसमें 2 कैटेगरीज हैं बेसिकली। वो ये कि अगर वो उसको निकालने में कामयाब अगर तो नहीं हुआ, तो फिर अदालत उसे रोक देगी कि जी आपने इसको नहीं निकालना। दूसरा, अगर वो उसको निकालने में कामयाब हो जाता है, मालिक अगर रहने वाले को निकालने में कामयाब हो जाता है बगैर पैसे दिए, तो वो इरिपेयरेबल लॉस हो जाएगा उसे। ये इरिपेयरेबल लॉस जो है, इस इरिपेयरेबल लॉस में से बचने के लिए, इस इरिपेयरेबल लॉस से बचने के लिए वो अदालत से रुजू करता है कि अगर मालिक ने बगैर पैसे दिए मुझे निकाल दिया, तो मेरा शदीद नुकसान हो जाएगा। तो लिहाजा वो अदालत से रुजू करता है। अदालत इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को देखती है। कोई और आर्गुमेंट्स करने की जरूरत नहीं होती, कोई और वहां पे बहस नहीं की जाती। इन 3 लवाजमात पे अगर आपका केस पूरा उतरता है, तो अदालत जो है इन्हीं 3 लवाजमात को देखते हुए स्टे ग्रांट कर देती है, जिससे वो जिस शख्स के साथ वो जो मुतासरा फरीक होता है उसको उसकी दादरसी हासिल हो जाती है। स्टे जो है वो उसके ऊपर एक हम इंशाल्लाह मुस्तकबिल में तफसीली प्रोग्राम करेंगे कि ये इसमें ऑर्डर 39 पे इंशाल्लाह, ऑर्डर 39 पे हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे आइंदा प्रोग्राम में। अपने पैनलिस्ट के साथ भी करेंगे, अपने जो हमारे जो लॉ के और एक्सपर्ट्स हैं उनसे बैठ के हम इस पे पूरा तफसीली प्रोग्राम करेंगे। लेकिन आज का मुख्तसरन मुझे ये बताना ये था कि आम लोगों को ताकि समझ आ सके कि स्टे आया होता क्या है और वो कैसे अदालत से, हर शहरी कैसे अदालत से हासिल कर सकता है। शुक्रिया।